नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 38 प्लस है और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि तलाक की बात चल रही है, केस चल रहा है, कब तक सुलझ जाएगा। और इसके अलावा पूछना चाहती हैं कि जॉब लगी है, सरकारी जॉब लगी है, अभी क्या वह चल पाएगी, सही ढंग से चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, सेहत के बारे में बताइए। तो ये भी देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का मूलांक अगर 4 आता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट राहु होता है। मूलांक 4 वाले को किसी की मान्यता स्वीकार नहीं होती, अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश करते हैं, शिक्षा में दिक्कत आती है, दिमाग होने के बावजूद भी शिक्षा नहीं ले पाते अच्छी, लेकिन ले भी ले तो शिक्षा जिस फील्ड में इन्होंने शिक्षा ली होती है उस फील्ड में जॉब या बिजनेस नहीं करते हुए मिलते हैं। क्रिएटिव होते हैं, नए दिमाग में नए नए आइडिया आते हैं, कुछ अलग करने की सोचते हैं। फिल्म में, मीडिया में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, फैक्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में ज़्यादा सफलता मिलती है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, लेकिन उसके बावजूद भी करियर में उछाल आता है। लोगों को किससे बच के रहना चाहिए? 8 अंक से बच के रहना चाहिए, या 8 अंक से कोई भी चीज़ घर का वगैरह नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को 1, 2, 6 और 7 अंक अच्छा होता है। लोगों को कभी भी नींद की गोली नहीं खानी चाहिए। पेट की बीमारी लगी रहती है, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। नीलम या माणिक के रत्न जरूर धारण करें। पुराने रीति रिवाज के विरोधी होते हैं, साहसी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और अहंकारी भी होते हैं, परटर्ब या डिस्टर्ब भी रहते हैं। समाज की, ज्ञान की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, राजनीति की सबकी जानकारी रखते हैं, समझदार होते हैं, समय के पाबंद होते हैं। आईटी सेक्टर में इनकी अच्छी पकड़ होती है। टैलेंट तो कूट कूट के भरा होता है। अपनी चीज़ों को दिखावा करना भी अच्छा होता है। ये लोगों के जीवन में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उलझनों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। अच्छे इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। दिग्गज वकील, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन बनते हैं। और ऐसे लोगों को कानून पसंद नहीं, कायदे कानून पसंद नहीं आते। कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करने की सोचते हैं। बोलने की आदत होती है, दोस्तों को हैरान करना अच्छा लगता है। रहन सहन से ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत अमीर हैं। देखो, ये बहुत सिंपल हाथ है और इस सिंपल हाथ में कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी थोड़ी सी डिफ़र होती है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। हथेली इनकी स्क्वायरिश हथेली है। व्यक्ति अपनी जीविका, अगर कहें, मेहनत वाला व्यक्ति होता है, मेहनती होता है और बैठकर और बोलकर भी अपनी जीविका कमा सकता है, नो डाउट। पर लेकिन ये स्क्वायरिश हाथ दूसरों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, शार्प माइंडेड कहूँ, या व्यक्ति अपनी लाइफ में ज़्यादा मेहनती होता है, ये इनको एक बेनिफिट मिलता है। अब बात आती है, देखो, एक इस उंगली का अलग होना और एक इस उंगली का बड़ा होना, ये जब दोनों एक ही हाथ में आ जाएंगी ना, तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ता है व्यक्ति को। देखो, कनिष्ठा उंगली का थोड़ा सा अलग होना ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी चलाने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, किसी की बात को ना सुनना, अपनी 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 बात को बोलने वाला व्यक्ति होता है। इनके कायदे कानून इनके अपने हिसाब से होते हैं। इन्हें जो चीज़ पसंद नहीं आती, इनके दिमाग में वो चीज़ सेट ही नहीं हो पाती। सबसे बड़ी कमजोरी बस इनकी ये होती है कि इनका माइंड सेट पहले से ही होता है। जिनकी उंगली वह अलग होकर निकलती है, माइंड सेट पहले से होता है। दूसरा, व्यक्ति पैसा भी कमाता है, नो डाउट। ये उंगली बड़ी है, उसके बाद ये खुली हुई है, ये किसकी तरफ जा रही है? इसकी तरफ जा रही है। ये क्या करती है लाइफ में? ये तो एक्सपेक्टेशन ज़बरदस्त बढ़ा देती है। छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति सोचता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों के लिए कुछ किया, पर लेकिन मुझे रिवॉर्ड बैक कुछ नहीं मिल पाया है। तो ये भावना आनी, कहीं ना कहीं हर्ट होता है, रोता है, फीलिंग हर्ट होती हैं, ये सब ये उंगली करती है। लेकिन ये उंगली तरक्की भी कराती है। ये उंगली गिफ्ट किसी को देना, पैसों से आदमी को तोलना, ये भी सिखाती है। सारे रिश्ते कहीं ना कहीं इनके इसी आधार पर चलते हैं कि कहीं मेरे पास पैसा है तो पैसों से अगर कुछ चीज़ों को दे लेकर रिश्तों को बनाने की कोशिश में ये अपने आप को भूल जाते हैं लाइफ में, कि लाइफ केवल इनसे नहीं चलती है। ये जिनकी भी अगर इंडेक्स फिंगर ऊपर होती है, वह इसी प्रॉब्लम से जूझता हुआ मिलता ज़रूर है लाइफ में। तो कहने का भाव क्या है कि एक्सपेक्टेशन, हर्ट, दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना, ये सब इस उंगली का काम है। तो माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट तरक्की भी कराती है लाइफ में, ठीक है।
तरक्की भी कराती है। ये आत्मविश्वास को बताती हुई मिलती है, ठीक है। और अंगूठा आपका जो है विल पावर को भी बता रहा है। सेकंड फैलेंज इतना बड़ा नहीं है पर लेकिन फिर भी ठीक है, अपनी बात को रख सकती हैं। और दूसरा डायमीटर, डायमीटर भी ठीक ही है। आप लग रहा है कि अपने लाइफ में थोड़ा सा जो नेचर जो है वो समझ आ रहा है कि एडजस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी लाइफ में ये एक प्लस पॉइंट था। अदरवाइज़ ये अगर मोटा होता तो कहीं दिक्कत का सामना और करना पड़ता आपको लाइफ में। पर लेकिन इवन देन वो तो प्रॉब्लम यहाँ पर रिफ्लेक्शंस जो है वो सब कुछ आ जाता है। एनीवे अब थोड़ा सा देख लेते हैं लाइफ में माउंट्स। देखो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि फॉर्मूले क्या है। फॉर्मूले क्या है आपने कहाँ देखोगे, आप इनकी लाइफ में यहाँ यहाँ देखोगे, कहाँ देखोगे कि तलाक के फॉर्मेशंस को कहाँ सर्च करो। रिलेशनशिप लाइन देखो, ये हाथ अलग होते हैं, इन हाथ को ऐसे नहीं देखा जाता। दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि फोटोग्राफ में नहीं आ रही रिलेशनशिप लाइन। अब देखो ये तो बहुत लोगों के हाथों में होता है इतना सा, क्या इससे तलाक हो गया? इससे तलाक हो गया तो यानी तुक्के की पामिस्ट्री से हमने थोड़ा सा बाहर आना है। कुछ फॉर्मूलेज जो हैं उसे टेस्टिंग करनी है कि वो फॉर्मूले टेस्टिंग के लिए क्या जा रहे हैं। इन हाथ को पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा अलग होगा, हमेशा हमेशा अलग होगा, याद रख लेना, अलग होगा, ठीक है। अब आप देखो फार्मूला नंबर मैंने जो बताया था आपको, यहाँ पर इन हाथों में कभी भी आपको ना सही रेखा नहीं मिलेगी, आभास मिलेगा, केवल आभास मिलेगा। इन हाथों का मतलब होता है कि इन्हें विज़न नहीं मिलता लाइफ में, विज़न, रास्ता नहीं मिलता। इन्हें ये नहीं पता होता लाइफ में कि क्या चल रहा है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। बढ़ना है ज़िंदगी, बस धक्का पेल से आगे चलने वाली इनकी ज़िंदगी होती है। तो ये हाथ दे दिया जाता है, ये कलर दे दिए जाते हैं, और ये ऐसे माउंट, परफेक्ट माउंट दे दिए जाते हैं कि इन परफेक्ट माउंट से अपनी रास्तों को खुद बनाओ और खुद आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। पहली बात तो ये समझिए। अब फार्मूला देखो, वहाँ पर क्या था कि ये रेखा निकलती है और इस रेखा के साथ ये टच करती है, इसके साथ ये टच करती है। तो मैंने क्या कहा था कि क्या होता है, इंडिकेशंस। अब देखो यहाँ पर ये एक रेखा का इम्पैक्ट त्रिभुज का बना हुआ है, लेकिन क्या था कि ये सीधी होनी चाहिए थी और इस पे बनना चाहिए था, नहीं बना, ये टेढ़ी पे बना, इसके बाद ये बना बीच में एक ये क्यों आ गया, ये क्यों आया और ऊपर क्या बन रहा है। तो आपको तो इस वक्त पामिस्ट्री समझ आने लग गई होगी, इंटरेस्ट जगने लग गया होगा। हाँ, तुक्के की पामिस्ट्री से हमने आगे बढ़ना है, बढ़ना है नहीं बढ़ना। अब आप ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगा के चलें, यहाँ कौन सा ऑफशूट काट रहा है, इस टाइम पर कौन सा ऑफशूट शादी को काट रहा है। अब बताओ इनकी शादी की फॉर्मेशन कौन से साल में आएगी, आप सब बता के बताओ। देखो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक रेखा ये आ रही है, ये इनकी शादी की रेखा है, बोलोगे आप, क्योंकि आपको इन सब से कैलकुलेशन नहीं निकालनी आती। ये कैलकुलेशन कहाँ पर बैठ रही है, देख लो आप कहाँ बैठ रही है। शादी यहाँ पर हुई है, इस उम्र में हुई है, नहीं हुई है, बहुत पहले हुई है, बहुत पहले हुई। और यहाँ पर वो फॉर्मेशन का आभास है, कैसे समझो, कैसे समझो। ये इन डॉटों को पकड़ना शुरू कर दो। अब आज मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। सब कुछ रिफ्लेक्शन आपको इन 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 ये और ये, बस और कुछ नहीं है। और फिर देखो एक ही कनेक्शन, इसके साथ का ये कनेक्शन, इसके साथ का कनेक्शन, ये चीज़ सब पकड़ ली आपने। इसकी कैलकुलेशन एडवांस कैलकुलेशन में एग्जैक्ट निकल के आएगी। ये देखो ये इंडिकेशन। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, इस एरिया पर भाग्य रेखा ऊपर नहीं है, नहीं है ना। अब इनको सरकारी जॉब मिली,
सरकारी जॉब मिली तो कैसे मिली भैया? टचिंग देख लो ना आप, टचिंग देखो आप, इसने इसका सहारा लेकर, इसने इसका सहारा, प्रोग्रेस लाइन, ठीक है। अब सारा गेम जो है वो यहीं पर आकर ख़त्म हो रहा है, सब गेम। समझने वाला सब समझ जाएगा कि सारा गेम यहीं पर है, यानी ऊपर से कोई कनेक्शन नहीं है ना कुछ है, यहीं सब कुछ है, यहीं पर मिलेगी, यहीं पर मिलेगी, यहीं पर मिलेगी, हर चीज़ यहीं पर मिलेगी, ठीक है। आ गई समझ? चलो, अब बात आती है लाइफ में, कि वो भी मैं बताऊंगा आपको कि लाइफ में एक चीज़ देखो, अगर हम केवल इसी की कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, कुछ भी रिफ्लेक्शन आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा सर, आप क्या कहोगे? इनकी लाइफ में बस एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 34 के करीब रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, और 34 के बाद जो है एक 36 में, एंड देन कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। और बस आप इनकी इनकी भाग्य रेखा अच्छी है, इनको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, है ना। आप इस तरीके से कह दोगे और प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। आपको मैंने सिखाया कि इन हाथों में, इस तरीके के हाथों में जब कभी भी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिखे तो दूसरे हाथ को टेस्ट करना, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। मिरर इफेक्ट होता है ना, क्या कहता हूँ, मिरर इफेक्ट क्या करता है, एक तरफ सीधा चीज़ लिखी हुई दिखती है तो एक तरफ में उल्टी दिखती है। देखो आप, अब बताओ, ये हाथ देखा आपने, इस पे, इसी एरिया पर आपने सब कुछ डार्क देख लिया, और उधर यही एरिया पर आपने कुछ रिफ्लेक्शन देखा था, यहाँ वो डार्क कर दिया, और इसके बाद ज़िंदगी साफ सही दिख रही है। कितना आसान है इस हाथ को पढ़ना, है या नहीं? आप बताओ। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन देख लो, इसकी कैलकुलेशन देख लो, कैसे कह सकते हो कि इनकी लाइफ में शादी का टाइम बताएं शादी का कैसे निकालेंगे? ठीक है, उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि यहाँ से अगर ये एक रेखा कट जाएगी तो क्या हो जाता है, तलाक हो जाएगी। फिर कुछ फाइम रीडर ऐसे भी आएंगे, ये एक इतना बड़ा सा यव बन रहा है, इसकी वजह से ना तलाक हुआ है। तुक्के की पामिस्ट्री, तुक्के की पामिस्ट्री बता देंगे लाइफ में। ये उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, मेन बात समझो, ये एरिया ऊपर की ओर क्यों आ रहा है, यहाँ क्यों कुछ नहीं दिख रहा, तो ये मिरर इफेक्ट होता है। अगर यही आज इनकी जॉब लगी हुई है और मैं यहाँ पर या किसी पाम रीडर के पास आएंगे तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्बेंस है बस केवल, ठीक है, और बाकी वो इनकी कैलकुलेशन, ये तो आगे जा ही नहीं रही, ये एक राहु रेखा बस यहाँ पर कटी हुई है, और इनके बाद कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि वो इनको अहमियत नहीं देते, इन चीज़ों को वो अहमियत नहीं देंगे। बाकी ये शादी बता देंगे, क्योंकि जो कि गलत आएगी फॉर्मेशन निकल के। इनकी हुई है शादी कम उम्र में, 19 साल 2 महीने के करीब शादी आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं निकालते। आप खुद देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालोगे, क्यों? क्योंकि आपने इसको तो अहमियत दी है नहीं ना, आपने तो केवल राहु रेखाओं को इम्पैक्ट देते, और राहु रेखा तो यहाँ पर आ ही नहीं रही, मंगल रेखा ने रोक दी, यहाँ पर आकर ये रोक दी, ये रोक दी, बस एक ये चल रही है, बस यही चलती हुई चल रही है, आगे तक जा रही है, बस ख़त्म, बोल दो इन्हें, इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। कैसे क्या? ठीक, इस हाथ में फिर हृदय रेखा से देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा, फिर छोटी छोटी कैलकुलेशंस को पढ़ो, आ जाएगा। मैं अब उल्टे हाथ पे जा रहा हूँ, मैंने सारी कैलकुलेशन उल्टे हाथ से निकाली, ठीक है।
दिखाता हूँ। देखो इस कैलकुलेशन को देखना, इस कैलकुलेशन में से क्या कर रहे हैं कि एक हल्का सा और आगे जा रहा है और हल्का सा यहाँ, मैंने कैलकुलेशन इसकी यहाँ से निकाली, मैंने कहा 19 साल 2 महीने, कह रही है यस शादी हुई। इससे पहले भी एक कैलकुलेशन निकाली 18 साल की, ठीक है। इन्होंने कहा कि सर हुई तो थी पर इतना याद नहीं आ रहा क्या डिस्टर्बेंस थी थोड़ा, क्योंकि डॉट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ की कैलकुलेशन। अब देखो इसका कलर देखो और इसका कलर देखो, ये कलर देखा आपने, ये दोनों मैच कर रहे हैं। और जब कभी भी ये डार्क होती है, ब्लर सी हो जाती है, तो दिक्कत देती है। शादी की रेखा शार्प होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, वो दिक्कत देती है। ये नई बात सीखी, ठीक है। ऐसी रेखाओं में थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना चाहिए कि जब भी बच्चा पैदा होगा थोड़ा सा एबनॉर्मल होगा, ये याद रखें हमेशा। इन रेखाओं पर, इन हाथ पे इन कलर का होना बहुत बहुत ध्यान से आप चीज़ों को देखो, तब पता लगेगा, ठीक है। अब इस पे जो जो रिफ्लेक्शन आ रहा है 20वें साल पे हो रहा है। इन्होंने कहा हाँ सर शादी के जैसे ही गई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, मार कुटाई पे हो गई, सब कुछ हो गया। 22वां साल, ठीक है। फिर उसके बाद 23वां, यहाँ पर रिफ्लेक्शन जहाँ जहाँ आ रहा है वो सब मैंने करता रहा करता रहा करता रहा, ठीक है। अब 22वें साल पे ही देखना इम्पैक्ट देखो आप, इसका कलर भी उसी के कलर के साथ मैच कर दिया गया, इसी कलर के साथ उसका क्या कलर भी मैच कर दिया गया। क्या हो गया, मैंने क्या कहा था, कलर को बहुत करो, आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कलर को पकड़ना सीख लोगे, सही गलत की एक कलर अगर पकड़ लिया और समझ आ गया गलत वाला कलर है तो सब गलत होंगे, सब गलत होंगे, याद रख लेना। जितनी भी रेखाओं पर चल रहे सब गलत। 1 सेकंड में आपको सर्किट मिल गया, अरे एक मिल गया, सारे के सारे बल्ब जल जाएंगे, फटाफट फट 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 फट। यानी एक सर्किट मिलाना है आपको, बस आपको जहां जहां कलर दिख रहा है बोलते रहो, ये वाला ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत होगा, गलत होगा, सही वाले पे सही 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 सही। कितनी आसान है पामिस्ट्री। रंग लगवा लो इस पे, समझ ही नहीं आएगा। कलर लगवा लो, पाउडर लगवा लो, आप समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। कलर को देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कोई आपको भ्रमित नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बारीकी से समझने की कोशिश करवा रहा हूँ कि इन चीज़ों को समझोगे तब समझ में आएगा। ये देखो यहाँ तक डिस्टर्बेंस, उसके ऊपर ये कलर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर 24वें साल में आए, यहाँ ये आपका लगभग 27वां साल, ठीक है। 27वें साल में यहाँ पर ध्यान देना है, देखो ये अच्छा और बुरा दोनों चल रहा है। ये कैसे चल रहा है सर आप मुझे बताएं। देखो इस कलर का ये सेम कलर है, ये भी सेम कलर है, ये भी सेम कलर है, लेकिन ये हल्का कलर है, ये प्रोग्रेस कराता है। मैंने कितनी बारी कहा था आपसे, ये रास्ता अच्छा नहीं होता पर लेकिन ये इंडिकेट करता है, कुछ प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। ये 27वें साल को अच्छा और बुरा दोनों कैटेगरी में डाल दो आप, और उनसे पूछो तो उन्होंने कहा सर यहाँ पर मेरी जॉब लगी थी, लेकिन मैं उसके बाद घर गई तो घर वालों ने मुझे कह दिया कि जॉब नहीं करोगे, नहीं तो फिर मेरे को वापस अपने मायके आना पड़ा, मैं नहीं दे पाई। अब ये क्या है, कलर वाइज पकड़ोगे, इसका कलर और इसके कलर में अलग है ना, तो अब ये कलर जहाँ जहाँ जाएगा, अब आपको समझ आ गई कि ये कलर जहाँ जहाँ जा रहा है ये आपको तरक्की करवा रहा है, और ये कलर तो आपको पता ही लग गया लाइफ में क्या है क्या नहीं। कितनी आसान है पामिस्ट्री, इन हाथों को पढ़ना सीखना समझना कितना आसान है, लेकिन पाम रीडर
फिर राहु रेखा, फिर राहु रेखा, फिर राहु रेखा। बस यही राहु रेखाओं का इम्पैक्ट नई फिलॉसफी निकाल के ले आते हैं। नई नई फिलॉसफी आ जाती है उनके हाथ में कि कोई IAS बनेगा या कोई ऊपर की पोस्ट में जाएगा तो क्या होता है, छोटी फिश जरूर होगी तभी बनेगा, छोटी फिश। फिर सर्वे हो जाता है और उसमें फिश को इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि फिश आएगी तभी वो इतना बड़े स्तर पर बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। सूर्य पर्वत पर या आपकी यहाँ पर फिश आ जाएगी। ये उनकी फिलॉसफी है ना, उन लोगों की फिलॉसफी है। एनीवे, तुक्के की पामिस्ट्री नहीं करनी चाहिए। सब लोगों का ना IAS जितने बने हैं ना, सब एक कैटेगरी में नहीं बनते। नानी याद आ जाती है, कैसी कैसी मेहनत करनी पड़ती है, सब करनी पड़ती है। नानी याद आ जाती है, क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और वो फिश बन गई, इसलिए IAS ऑफिसर बने। सोच है, फिश पैसों से है, इसका कंसर्न पैसों से है, दिमाग से नहीं। ये नहीं सोचा आप लोगों ने, ये नहीं सोचा, दिमाग से है। दिमाग कितना शार्प है व्यक्ति का वो देखा जाता है। तो उसमें फिश का कंसर्न कहाँ घुसेड़ दिया बीच में, कहाँ चला गया फिश का मतलब, जीता कहाँ वो व्यक्ति, कब उसने IAS एग्जाम में सिलेक्ट हुआ, सक्सेस हुआ, उसमें फिश का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से घुस गई। जब क्लिक करा, सारी चीजें क्लिक करी, तब तो फिश नहीं थी ना। तो ये उनका सर्वे है। तो सर्वे बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है ना, वो उनका सर्वे। एनीवे, चलो हमें तो अपनी बात करनी है। हमें तो भाई अपना है कि हमें तुक्के की पामिस्ट्री नहीं सीखनी है। तो देखो अब ये वाला आया, इसमें रिफ्लेक्शन सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने एक एक पॉइंट, एक एक कलर, एक एक सब कुछ लेते हुए मैं आगे बढ़ा और फिर मैंने देखा कि इनकी लाइफ में एक एक साल में कौन कौन से कलर पर कौन कौन सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, आ गई समझ। अब जब ये पीछे से निकल के आई रेखा, तो ये रेखा कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाई, ये रेखा कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाई। 29.3 ये गलत रेखा है, गलत हुआ इनके साथ। शायद किसी की मिसहैपनिंग हुई थी, क्या कुछ हुआ था लाइफ में, ठीक है। अब उसके बाद से फिर कनेक्शन यहाँ से लेके यहाँ पे जोड़ना और इस रेखा से इस, यहाँ से सारी कनेक्शन इनके जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में छोटी मोटी जो दिखते हैं वो दिख रही है। मेजर प्रॉब्लम जब इसके साथ ये बांध दिया गया तो यानी अब इसके बाद से टेंशनें शुरू हो गई इनकी लाइफ में, वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सीधा आप 35 साल में घुस जाओ, फिर यहाँ से प्रॉब्लम हुई, फिर इसने इसका सहारा लिया, ये 37 तक गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि ये रेखा ने आगे क्यों नहीं गई, ये रेखा ने आगे क्यों नहीं गई। इसने एक ऑफशूट आ रहा था, एक ऑफशूट आ रहा था, इसको टच करा है। ये ऑफशूट 37 साल पर है, यानी कुछ अच्छा हुआ तो है 37 के बीच में। फिर एक रेखा ने इसका इम्पैक्ट ले लिया, फिर वो आगे चल रही। देखो कनेक्शन कैसे मैं जोड़ता हुआ चल रहा हूँ, मैं वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहीं पर सब कुछ छुपा हुआ है, यहीं पर सारी चीज़ें छुपी हुई हैं कि यहाँ से आपने इसका कनेक्शन निकालना है और फिर इसका और फिर यहाँ तक, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये वाला जो रेखा होती है, जब ये भाग्य रेखा और इसका मिलाप हो जाएगा, आपको नीचे की कैलकुलेशन
करना छोड़ दो, बस केवल तब करो जब ये रेखा यहाँ पर आकर कट कर रही है, जैसे ये कर रही है। यहाँ पर ये रेखाओं का इम्पैक्ट देखना, अगर ये रेखा यहाँ आकर और यहाँ आकर आगे जा रही है तब इनका उंगलियों से यहाँ का कनेक्शन देखना, यहाँ का, अदरवाइज इसका इसके साथ देखना शुरू कर दो। ठीक है, अब ये रेखा ने यहाँ आकर कुछ इम्पैक्ट दे रहा है, क्योंकि मैंने कहा था इनकी ना लाइफ में क्या था, एक्चुअल में ये इन्होंने मेहंदी लगा रखी है दोनों हाथों में, और मुझे यही टाइम पीरियड चाहिए, यही टाइम पीरियड चाहिए अभी वाला, क्योंकि इसका कनेक्शन मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ, यहाँ से इसका कनेक्शन मैं यहाँ से देखूँगा, क्योंकि ये मेरी कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर इस रेखा का इम्पैक्ट इसके साथ जोड़ दिया गया, और इसके साथ जोड़ने के बाद ये रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैंने इनसे कहा कि भैया देखो, मेरी कैलकुलेशन तो 39 साल कह रही है कि 39 साल, और फिर मैंने इसका कनेक्शन कहा कि अगर एक्चुअल में ये रेखा एक आभास दे रही है कि इसके साथ एक कनेक्शन लगा हुआ है, मैंने कहा 41 साल भी हो सकता है। ये देखो, ध्यान से समझना, ये ठीक है। मैंने कहा कि ये अगर मैं करता हूँ तो देखो आपको 41 साल लग रही है, यानी प्रॉब्लम 41 साल में मुझे 39 से 41 साल में सॉल्व होती है, दिख रही है। इसको मैंने कहा ऑथेंटिकेशन चेक क्यों ना करूं, मैं इनकी भाग्य रेखा से चेक करके देखता हूं कि क्या सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखना, ध्यान से देखना, आभास देखना, आपकी लाइफ में आभास क्या हो रहा है। ये देखो, ये एक आभास यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है, देखो ध्यान से समझना, ये देखो दिख रहा है, ये एक इम्पैक्ट दिख रहा है इसी जगह पर, क्योंकि पिक्चर की क्लैरिटी नहीं आ रही है, पर फिर भी मुझे रेखाएं तो समझ आ रही है, मैं तो पकड़ सकता हूँ इन चीज़ों को। ये डॉट देख रहे हो यहाँ पर, और उसके बाद से ये इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा एक पिक्चर और है मेरे पास क्लियर, वो भी देखता हूँ। ये देखो, ये क्लियर पिक्चर है। अब देखना, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, एक कनेक्शन ये और एक कनेक्शन ये देखो पतली पतली रेखाओं से, ये ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक ये दोनों इसी जगह पे क्यों आ रहे हैं, ये वाला एरिया देख रहे हो। अब ये एरिया जो बन रहा है, ये बन रहा है आपका 40.5 और 41 का। वही मैंने यहाँ कैलकुलेशन निकाली थी, ये देखो एक हल्का सा इसके साथ इसका, ठीक है, और यहाँ पर इसका, आ गई समझ। तो मेरे ही कैलकुलेशन तो कह रही है कि 41 साल में मैक्सिमम इनका सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पर एक 47 साल पर इन्वेस्टमेंट आ गई, ठीक है, 52 साल पर आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं लाइफ में, कुछ दिक्कत नहीं दिखती। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इनकी सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी इनको अपनी लाइफ में आगे की उम्र में। ठीक है, अब ध्यान से समझना चीज़ों को, मैं क्या कहना चाह रहा था। दूसरे हाथ को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इस वाले माइंड लाइन ने क्या करा, यहाँ से एक तरक्की के लेवल की ओर निकल पड़ी, और इसके बाद से इनकी लाइफ में एक टूटा हुआ एक पोर्शन, और देन आप क्या कहते हो तुक्के की पामिस्ट्री में, रटी रटाई पामिस्ट्री में, यहाँ से इनकी लाइफ में ना एक चेंज आएगा लाइफ में। ये कौन सी चेंजिंग है, ये अभी वाला ही तो टाइम है। हाँ सर, ये तो 39वां साल है, ठीक है ना, यानी कुछ ना कुछ फॉर्मेशन 39 साल पर दिख रही है। अच्छा, अब ये तो तुक्के की पामिस्ट्री हो गई। एक्चुअल पामिस्ट्री क्या कहना चाह रही है, एक्चुअल कहना चाह रही है कि इस रेखा ने इस रेखा से ऑफशूट दिलाया, और इसने इसका सहारा लेते हुए आगे चल पड़ी। अब
इस कैलकुलेशन को कैसे निकालोगे? ये वाली कैलकुलेशन को कैसे निकालोगे? ये बताओ। ये 27वां साल है। ये 27 साल का कनेक्शन, ये 38वां साल में क्या मतलब हुआ? 38.5 साल में कनेक्शन का, 38 38 साल का कनेक्शन 27 के साथ समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है ये। 27 में इन्होंने कहा जॉब लगी, ठीक है, फिर इनकी जॉब अभी लगी है, सरकारी जॉब अभी लगी है, और फिर 27 का कनेक्शन 38 के साथ। तो फिर फ़ोन करके पूछा, कह रहे सर मैंने ना एक एग्ज़ाम दिया था, यहीं से मेरी फाउंडेशन निकली थी। यस एंड देन फिर मेरे को ये चीज़ मिली, फिर मैं आगे बढ़ती हुई चली। अच्छा, अब ध्यान से समझना, ये कनेक्शन कौन सी उम्र में आ रहा है? सर ये 37वें साल से आ रहा है, ये 37वें साल से आ रहा है। अब यहाँ पर गड़बड़ फिर आ गई। भैया ये लगी इनकी जॉब 38 साल कुछ महीने में, और ये 37 से ऑफशूट क्यों निकल गया? यानी इन्हें पहले से ही आभास हो गया था क्या कि मेरी 37 साल में कोई नौकरी में आगे कुछ? तो मैंने क्या करा, 37वें साल को अच्छी कैटेगरी में डाल दिया। फिर जब कॉल करा तो इन्होंने, सर 37 साल में मेरे पास सारी चीज़ें आ गई थी, फिर उन्होंने मुझे पेपर मंगवाए, ये मंगवाया वो मंगवाया, कर करा कर ज्वाइनिंग जो हुई है वो मेरी हुई है, ये अब हुई। अब बताओ, खुशी का माहौल सब कुछ करता वो तभी से दे दिया, और उसके बाद से वो आगे चल पड़ी, रेखा चल पड़ी। अब यहीं से सारा कनेक्शन दिख गया, एक ही लाइन से सब कुछ दिखता हुआ चल रहा है। अब ये तो समझ आ गई सर। इसके बाद का एक कनेक्शन बीच में फिर जोड़ दिया इन्होंने, ये भी जोड़ दिया। अब ये क्या है सर? अरे मैंने वहाँ क्या बताया था, 39 और 41 का कनेक्शन। हाँ, तो ऑथेंटिकेशन प्रूव करनी थी ना, करी सर। अब इसकी ऑथेंटिकेशन जब प्रूव कर रहे हो तो ये किस पे मिल रही है? नीचे वाले पे मिल रही है। नीचे वाला क्या है? हाँ, वो झंझटे ये सब कुछ, हाँ हाँ, ऊपर तो नहीं मिल रही ना, ना ना ना, ऊपर नहीं मिल रही। अब ये टुकड़ा देख लो कब कहाँ से कटा हुआ है। सर ये 39 पे जाकर कट रहा है, तो मेरी कैलकुलेशन भी तो मैं भी तो यही कह रहा था, 39 और 41 का जो कनेक्शन है वो ही शो होता हुआ। सर 41 क्यों बोल दिया फिर आपने? 41 इसलिए बोला कि ये कनेक्शन मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है। अच्छा 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 सर, आपने तब बोला था इसे 41। हाँ, वहाँ पर वो मिरर इफेक्ट होता है ना, ये मिरर इफेक्ट यहाँ पर दे दिया गया ना। अच्छा अच्छा, और कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है इनका हाथ में? नहीं सर, और तो नहीं आ रहा। आगे जाकर जो है दो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छा चल रहा है इनका। अच्छा, वो भी ठीक है सर। अब लाइफ में जब ये दे दिया तो साथ में कुछ कहना भी चाह रहा है भगवान कि भैया देखो आगे जाकर ये चीज़ जोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ ये जोड़ रहा हूँ, तो बेटा ऐसा है, शादी करना चाहो तो कर लो, बाकी इतना इतना टाइटली वाला आपकी फॉर्मेशन नहीं लग रही है, पर लेकिन नो डाउट, है ना, समझ रहे हो ना? अच्छा अच्छा अच्छा, इसको इस तरीके से कह सकते हो, हाँ कह सकते हो। यानी उसके बाद से फॉर्मेशन ठीक हो जाएगी। आगे कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ऐसे एनालिसिस करोगे इन हाथों का, तब पता लगेगा। देखो यहाँ पर ये नहीं पता लग रहा ना आपको, नहीं लग रहा, मुझे 1 मिनट में आभास हो गया था। ये जब भी आएगा मिरर इफेक्ट होता है। दूसरा हाथ चेक कर लो, अब ये किसी पाम रीडर के पास जाएगा तो वो क्या कहेगा, यहाँ से यहाँ तक टेंशन है, ठीक है, और इसके बाद से इनका विकास होगा। क्यों? तुक्के है ना, क्योंकि इससे आगे सोच ही नहीं सकते, एक एक साल नहीं बता सकते बीच का, ये वाला कनेक्शन नहीं बता सकते। ये कनेक्शन अगर आप निकालते हो फिर 27 साल पे जा रहा है। क्यों 27 साल पे जा रहा है ये? पर तरक्की कुछ मिला तो नहीं, पर 27 में इनका जो है वो चीज़ें क्लियर हुई थी, एक एग्ज़ाम और वो। तो कहने का क्या भाव है, चीज़ें समझोगे, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता, ये वाला पोर्शन ये अलाउड नहीं होता। फिर वही वाली बात, ये त्रिभुज देख लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो क्या आप वही वही थकी हुई पामिस्ट्री जानना चाहते हो? पामिस्ट्री हीलर के चैनल पे आओ, हर हाथ कुछ ना कुछ कहेगा, हर हाथ कुछ ना कुछ कहेगा, ठीक है।
नो डाउट आप आगे आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, आपके हाथ में कोई दिक्कत आगे से नहीं आएगी। आप अपनी लाइफ चलाओ, पैसा मिलेगा आपको, सब कुछ है, लेकिन ना राहु रेखा है ना कुछ है। अब के बाद आपकी लाइफ में रही बीमारी की बात, देखो देखो ऐसा है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखना कि ये प्रॉब्लम जब ये डार्क चलती है ना और उसके नीचे ये चमकती हुई चीज़ों से बनकर इस तरफ से बनना शुरू करे और ये बंद कर दे और इसका कलर चेंज हो जाए बाद में, तब दिक्कत होती है। ये नीचे जो रेखाएं दे रखी हैं ये, तब दिक्कत है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही मुझे, ठीक है। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब्ड है आपका गुरु, ठीक है, और ये यहाँ से शुक्र। दो उपाय आप कर लीजिएगा, मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा कभी, पैसा भी भूल कर भी, क्योंकि ये रेखाएं पैसा कमाने के लिए नहीं है, ठीक है। ये आप इसे चाहे बुध रेखा कह लो या कुछ कह लो, ठीक है। ये आपका नेचर है कि इससे पैसा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुक्के की पामिस्ट्री करता नहीं, ठीक है। अगर किसी से पूछना हो ना, उससे ये भी पूछो कि भैया ये वाला ट्रायंगल कितने लाख का होता है, कितने करोड़ का होता है, ये भी बता देना। फिर अगर तुम ये ट्रायंगल बताते हो कि पैसा आएगा, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों को अगर सोच समझ के चलोगे तभी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को समझोगे। अब एक और तुक्के की पामिस्ट्री से हट के कुछ सोचने समझने की चीज़ें करें। आपको क्या समझाया था मैंने कि जब कभी भी ये फॉर्मेशन बनती हैं तो क्या कहते हैं, इसका मिलाप जब कभी भी होता है तो क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ हाथ से धोना पड़ता है आपकी लाइफ में। हाँ सर, कुछ कहा तो था आपने, कहा था ना, मैंने क्या कहा था, साइन मत करना, प्रॉपर्टी में सोच समझ के करना, नहीं तो क्या दिक्कतें आ जाती हैं, आती हैं। देखो जब जब ये फॉर्मेशन बनेगी ना, कुछ ना कुछ तो घटित होगा बड़ा। ये इसी लाइफ लाइन से हुआ और माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन ने और इसने इसके सहारे से आकर ऐसे कर लिया, तो इसने क्या रहा, इस टाइम ऑफ पीरियड तक तो आपका विकास हो ही नहीं सकता। टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, और इसके अंदर कुछ खोगे भी, बोल दो, सोच समझ के बेधड़क होकर बोल, कुछ खोगे। खोया इन्होंने, क्या खोया, रिश्ता खोया, और क्या खोया, और वो प्रॉपर्टी जो उनके थी, नाम पर थी, वो भी खोई किसी ना किसी। आपने ये देखो, पामिस्ट्री है, पामिस्ट्री ये सीधी रेखा चली, अगर ये सीधी मुड़ जाती तब जाकर ज़्यादा, पर लेकिन इम्पैक्ट तो साफ दिख रहा है। मैं तो कहूँगा फार्मूले बता रहे हैं कहने के, ठीक है। तो नो डाउट आप इसे आगे बढ़ो, दोनों हाथ की कैलकुलेशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब एक बारी बता देता हूँ, आप अपनी लाइफ में 18 साल, 19 साल 2 महीने, 20 साल, 22 साल, 23 साल, ठीक है, 24, 27 ठीक किया, 29 सही नहीं था आपका, 35 ठीक है, 37 अच्छा था, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका 38 ठीक है, प्रॉब्लम, 39 प्रॉब्लम, फिर इसके बाद यहाँ 39 से 41 के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाना, 42 से आपकी फॉर्मेशन में चेंज, 47 में आपने इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी 52 के करीब जो है वो भी इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। तो यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपने जो पूछे थे वो सब बता चुका हूँ कि जॉब में कोई टेंशन नहीं है, ये केस सुलझ जाएगा, ठीक है। यही आपके जो क्वेश्चन थे वो मैं बता चुका हूँ, धन्यवाद।